दोस्तों, सरकार की तरफ से पहली बार विकेट गिर चुका है। छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुका दिया है। अब आप इसको पहला विकेट माने या ना माने, लेकिन उसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात के 12:30 बजे वीडियो के जरिए छात्रों को संबोधित किया। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, यानी 26वें दिन उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है, भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। अब अनशन खत्म करते ही सबसे पहला सवाल यह उठ रहा है कि क्या छात्रों का आंदोलन अब खत्म होगा? क्या छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म होगा? यह बड़ा सवाल है। जवाब क्या होगा, मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। आज 26वां दिन है और अनशन खत्म कराने के लिए जेपी नड्डा सहित तमाम मंत्रियों को भेज दिया गया और अस्पताल में जाकर के बात विचार करके उनका अनशन खत्म करा दिया गया। खैर, जो भी किया गया, उसके बाद सोनम वांगचुक ने एक पहला वीडियो जारी किया है। वीडियो में क्या संदेश दे रहे हैं वो भी मैं सुनाऊंगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सवाल हो रहा है, जो सवाल उठ रहा है कि अब आंदोलन बढ़ेगा या खत्म होगा या क्या होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बावजूद भी सीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होके रहेगा और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। सोनम वांगचुक ने भले ही अनशन खत्म कर दिया तो क्या, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। जी हां, तो सबसे पहले सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सुन लिया दोस्तों, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि कई चीजों पर बात विचार हुई है, सदन के अंदर चर्चा होगी। जो पीड़ित परिवार है, जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है पेपर लीक की वजह से, उन परिवार को उचित जो है मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ जो उन बच्चों पर प्रदर्शन के समय जिन पर जो आरोप लगे हैं, जो जेलों में बंद है, उन सबको बाहर निकाला जाएगा। इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं, सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। सुना दोस्तों आपने, और यही नहीं, जस्ट अभी ट्वीट आया है। ट्वीट में कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उससे पहले कोई बात नहीं बनेगी। यानी आज भी ये लड़ाई ज्यों की त्यों ऐसी की ऐसी ही है। यानी जो लड़ाई पहले दिन से थी वही लड़ाई आज भी 1 महीने के बाद भी उसी तरीके से है। सोनम वांगचुक के अनशन से पहले जो मांग थी, सोनम वांगचुक के अनशन के बाद वाले भी वही मांग है, एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की। कोई गुंजाइश नहीं हो रही है। रास्ता क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन खबर आई दोस्तों कि सरकार की तरफ से पहला विकेट गिर चुका है। खबर क्या आई
न्यूज 24 की हेडलाइन लिखा, नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार बनेंगे नए शिक्षा मंत्री। शिक्षा सचिव बदले गए हैं, जो शिक्षा के सचिव हैं बदल दिया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला विकेट गिर चुका है या फिर शुरुआत हो चुकी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री रात को 12:30 बजे के करीब वीडियो जारी करके क्या कह रहे हैं आपके सामने। खबर, पीएम मोदी का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक का कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, जल्द बिल पास कराएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम सदन में इस बिल को लेकर के जाएंगे और इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेंगे। जो पेपर लीक रोकने के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उस बिल को लेकर के मोदी जी कह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, रात को 12 बजे आकर के मोदी जी को यह संदेश देना पड़ रहा है। तो क्या सरकार छात्रों के आंदोलन से डर गई है? क्या सरकार छात्रों के प्रोटेस्ट से झुक चुकी है? आपको क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रिपब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।